जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त एंड दोस्त विलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच अकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगाकर देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, आप सबसे फिर से अनुरोध करूंगा कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए देखिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही फ्रूटफुल, बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है और आपको वीडियो में बहुत ही मजा आएगा। और लास्ट क्वेश्चन सबसे ज्यादा ज्ञानवर्धक होगा आपके लिए, तो उसको बहुत ध्यान से देखें, बहुत अंत तक जरूर देखें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है ए वैशाली हेवासे, बी कमला त्यागी, सी मोहिनी अग्रवाल और डी सुशीला रमन। तो दोस्तों याद रखें, वैशाली हेवासे को सीमा सड़क संगठन मतलब बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। दोस्तों, भारत चीन सीमा पर सेना और जरूरी सामग्री की आवाजाही की उन पर जिम्मेदारी होगी। किन पर दोस्तों? वैशाली हेवासे पर, जो कि सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी होंगी। दोस्तों, वैशाली के पास एमटेक की डिग्री है और वह कारगिल में एक कार्यकाल पूरा कर चुकी हैं। नजर डालेंगे बीआरओ की तरफ, मतलब सीमा सड़क संगठन की तरफ, तो सीमा सड़क संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके संस्थापक भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं तथा इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी आईपीएल में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं? आपके ऑप्शन है ए रविंद्र जडेजा, बी केदार जाधव, सी डेविड वार्नर और डी दिनेश कार्तिक। तो दोस्तों याद रखें कि डेविड वार्नर आईपीएल में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने आईपीएल 2021 के 23वें मुकाबले में अर्धशतक जड़ने के साथ ही इतिहास रच दिया है। वार्नर ने 50 गेंदों पर 3 चौकों और 2 छक्के की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किया था। दोस्तों याद रखें कि ऑस्ट्रेलियाई टीम के क्रिकेटर हैं और साथ ही सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान हैं। कौन? डेविड वार्नर, जो आईपीएल इतिहास में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक स्थलों पर सभी प्रकार के चेहरे के नकाब को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी चीन, सी रूस और डी पाकिस्तान। तो दोस्तों याद रखें, श्रीलंका देश के मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक स्थलों पर सभी प्रकार के चेहरों के नकाब को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। साथ ही दोस्तों याद रखें कि लेकिन कोरोना से निपटने के लिए मास्क पहनने की अनुमति दी गई है, लेकिन नकाब पर प्रतिबंध लगाया गया है। और किस चीज के लिए? देखकर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए। नजर डालेंगे दोस्तों श्रीलंका की तरफ, तो जैसे हम देख सकते हैं कि यह भारत से थोड़े से ही दूरी पर दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है श्रीलंका। नजर डालेंगे दोस्तों श्रीलंका की तरफ, तो श्रीलंका का परिचय देखेंगे कि श्रीलंका दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित एक द्वीपीय देश है। भारत के दक्षिण में स्थित इस देश की दूरी भारत से मात्र 31 किलोमीटर है। तो दोस्तों दूरी भी बहुत अच्छे से याद रखें। अब नाम देखेंगे श्रीलंका का कैसे परिवर्तित हुआ है। तो 1972 तक इसका नाम सीलोन था, जिसे 1972 में बदलकर लंका तथा 1978 में इसके आगे सम्मान सूचक शब्द श्री जोड़कर श्रीलंका कर दिया गया। तो दोस्तों श्रीलंका शब्द कब पड़ा है इसका? 1978 में। लंका शब्द था 1972 से 1978 तक, और 1972 तक इसे सीलोन के नाम से जाना जाता था। श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर कोलंबो समुद्री परिवहन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। तो यहाँ का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है कोलंबो, जो श्रीलंका की पूर्व में राजधानी भी थी। श्रीलंका में बेदास जनजाति पाई जाती है, तो यहाँ निवास करने वाली जनजाति का नाम बेदास है। तथा पाक जल संधि भारत श्रीलंका के मध्य में ही है। तो आप याद रखें, अगर आपसे पूछा जाए पाक जल संधि कहाँ है और ऑप्शन में भारत और पाकिस्तान दिया हो, तो प्लीज भारत और पाकिस्तान ना लगाकर भारत और श्रीलंका लगाना। श्रीलंका और भारत के बीच आदम ब्रिज भी मौजूद है। अगर नजर डालेंगे दोस्तों श्रीलंका की तरफ, तो श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टा है तथा यहाँ की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे तथा प्रधानमंत्री महेंद्र राजपक्ष हैं। और श्रीलंका की सबसे बड़ी व पवित्र नदी का अगर आपसे नाम पूछा जाए, तो आप याद रखें श्रीलंका की सबसे बड़ी व पवित्र नदी महावेली गंगा है। तथा भारत के नजर डालेंगे दोस्तों, भारत श्रीलंका
श्रीलंका संबंध पर, तो भारत के तमिलनाडु के निकट धनुषकोडी को श्रीलंका के तलैया मन्नार से एडम ब्रिज जोड़ता है, जिसे राम सेतु के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों याद रखें कि राम सेतु को ही एडम ब्रिज बोलते हैं। और यह किन्हें जोड़ता है, तो श्रीलंका के धनुषकोडी को तथा तमिलनाडु के धनुषकोडी को तथा श्रीलंका के तलैया मन्नार को। दोस्तों श्रीलंका में पाक की खाड़ी पर पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करती हैं। तो यह भी याद रखें कि पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करती हैं तथा पाक जल संधि कहाँ है, तो पाक की खाड़ी में भारत श्रीलंका के बीच। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है रिस्पॉन्डिंग टू द कोविड-19 पैंडेमिक लीविंग नो कंट्री बिहाइंड किन संगठनों द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है। आपके ऑप्शंस हैं ए एडीबी, बी यूएनडीपी, सी यूएनईएससीएपी और डी इनमें से सभी। तो दोस्तों जैसे आप क्वेश्चन में ही देख सकते हैं किन संगठनों द्वारा बहुवचन आ रहा है, मतलब इसका ऑप्शन होगा डी सही। मतलब रिस्पॉन्डिंग टू द कोविड-19 पैंडेमिक लीविंग नो कंट्री बिहाइंड एडीबी, यूएनडीपी और यूएनईएससीएपी की संयुक्त रूप से रिपोर्ट है। दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र के अमीर देश गरीब देशों की तुलना में महामारी के प्रभाव से जल्दी उबर जाएंगे। यह अंतर प्रतिरक्षा स्वास्थ्य प्रणाली और वैक्सीन रोल आउट में भिन्नता के कारण है। अब दोस्तों नजर डालेंगे ऑप्शंस की तरफ, क्योंकि तीनों संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले देखेंगे एडीपी, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है तथा इसके वर्तमान में अध्यक्ष मासात्सुगु असाकावा हैं। बहुत अच्छे से तीनों चीजें याद रखें दोस्तों। एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966, मुख्यालय मनीला फिलीपींस तथा अध्यक्ष मासात्सुगु असाकावा है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों अपना यूएनडीपी। तो यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और इसकी स्थापना देखें यूएनडीपी की, तो यूएनडीपी की स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है तथा इसके वर्तमान में अध्यक्ष अचीम स्टेनर है। आखिरी ऑप्शन है दोस्तों अपना यूएनईएससीएपी। तो इसका भी फुल फॉर्म देखेंगे सबसे पहले कि यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, इसका फुल फॉर्म होता है। यूएनईएससीएपी का फुल फॉर्म फिर से बोल दे रहा हूं दोस्तों, बहुत अच्छे से याद रखना। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। इसकी यूएनईएससीएपी की स्थापना 28 मार्च 1947 को हुई थी। इसका मुख्यालय बैंकॉक थाईलैंड में है तथा इसके वर्तमान में कार्यकारी सचिव अरमिदा अलिस जवाना है। दोस्तों फिर से रिपीट कर दूंगा कि यूएनईएससीएपी की स्थापना 28 मार्च 1947 को हुई थी। इसका मुख्यालय बैंकॉक थाईलैंड में है तथा इसके वर्तमान में कार्यकारी सचिव अरमिदा अलिस जवाना है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है हाल ही में कौन ASICS के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। आपके ऑप्शंस है ए विराट कोहली, बी शिखर धवन और सी रविंद्र जडेजा, डी सुरेश रैना। तो दोस्तों याद रखें हाल ही में रविंद्र जडेजा ASICS के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। दोस्तों ASICS खेल की विभिन्न विधाओं में युवा और ताजा एथलेटिक प्रतिभा के साथ काम कर रहा है। भारत में ASICS को अभिनेता टाइगर श्रॉफ द्वारा प्रचारित किया जाता है। एशिया में ASICS के वर्तमान में पूरे भारत, श्रीलंका और भूटान में 55 से अधिक स्टोर हैं और कंपनी का फोकस रनिंग श्रेणी के लिए सपोर्टिंग गियर पर है। दोस्तों याद रखें अगर आपको किसी संगठन की, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमने आपको लगभग 3 संगठन की जानकारी बताई थी, तो आप बहुत अच्छे से याद रखें यह जानकारी, क्योंकि एक जानकारी में आपको लगभग 4 पॉइंट बताए जाते हैं। तो 4 पॉइंट से आप 3 संगठन से 12 पॉइंट याद कर सकते हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है हाल ही में कौन वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। डबल स्टार मार्क कर लें दोस्तों इस क्वेश्चन पर, क्योंकि यह आने की संभावना है बहुत ज्यादा है। आपके ऑप्शंस हैं ए श्वेता त्रिपाठी, बी कृति के करंत, सी स्मृति मंधाना और डी दीपिका तोमर। तो दोस्तों याद रखें हाल ही में कृति के करंत वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। दोस्तों यह पुरस्कार वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों यही पॉइंट याद कर लें कि वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, जो नव प्रवर्तकों, अधिवक्ताओं और साझेदारों को यथास्थिति बाधित करने और वैश्विक स्थिरता और संरक्षण के समाधान की पहचान करने के लिए एक साथ लाता है। दोस्तों यह जो डॉक्टर कृति के करंत हैं, यह एक वैज्ञानिक हैं और यह बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज की मुख्य संरक्षक हैं। तो बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, वैज्ञानिक डॉक्टर कृति के करंत बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ
स्टडीज की मुख्य संरक्षक हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? आपके ऑप्शंस है ए 47, बी 48, सी 49 और डी 50। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में जारी चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में भारत 49वें स्थान पर रहा है। इस पर भी दोस्तों स्टार मार्क करें, क्योंकि यह क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंडेक्स पूछे जाते हैं, रैंकिंग पूछी जाती है, तो आपको रैंकिंग याद रखनी है कि जारी चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में भारत 49वें स्थान पर रहा है। चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस, जिसका मुख्यालय सिंगापुर में है, द्वारा जारी किया गया है। तो दोस्तों यह भी आप याद रखें कि चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जारी किया जाता है। सूचकांक 7 स्तंभों जैसे नेतृत्व और दूरदर्शिता, मजबूती स्थानों, मजबूत कानूनों और नीतियों, आकर्षक बाजार स्थान, वित्तीय नेतृत्व, लोगों के उत्थान, वैश्विक प्रभाव और प्रतिष्ठा में मदद करने के लिए तैयार किया जाता है। दोस्तों नजर डालेंगे अब इन रैंकिंग की तरफ, तो आपको बता दें कि फिनलैंड ने CGGI सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान हासिल किया है और वेनेजुएला 104वें स्थान पर अंतिम स्थान पर है। तो दोस्तों याद रखें कि यह टोटल 104 देशों पर जारी किया गया है यह सूचकांक, और इनमें स्थान शीर्ष पर कौन है? तो फिनलैंड, और आखिरी स्थान पर कौन है? तो वेनेजुएला, और भारत 49वें स्थान पर। अदर रैंकिंग देखेंगे दोस्तों, तो पहले पर फिनलैंड, दूसरे पर स्विट्जरलैंड, तीसरे पर सिंगापुर, चौथे पर नीदरलैंड और पांचवें पर डेनमार्क है। और भारत की रैंकिंग बहुत अच्छे से याद रखें कि भारत 49वें स्थान पर है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऑल स्टार ट्रेडर के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? आपके ऑप्शन है ए मोंटी पानेसर, बी रवि बोपारा, सी ग्रैमी स्वर्ण और डी जॉनी बैरिस्टो। तो दोस्तों याद रखें कि मोंटी पानेसर हाल ही में ऑल स्टार ट्रेडर के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। दोस्तों इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर और स्पिन गेंदबाज मोंटी पानेसर ऑल स्टार ट्रेडर के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। दोस्तों ऑल स्टार ट्रेडर नाम से एक यह सोशल मीडिया चैनल है जिस पर मोंटी की IPL स्पिन, तो आप याद रखें कि किस नाम से शो आएगा, शो का बहुत अच्छे से नाम याद रखें, मोंटी की IPL स्पिन, जो कि IPL से रिलेटेड पूरे डाटा पर कवरेज प्रदान की जाएगी। किसके द्वारा? मोंटी पानेसर की द्वारा, जो कि एक भारतीय मूल के इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। इनका नाम भारतीय जैसा है और यह भारतीय मूल के हैं, लेकिन यह पूरी तरह से इंग्लैंड के लिए खेले हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, 30 अप्रैल को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया गया? आपके ऑप्शन है ए आयुष्मान भारत दिवस, बी उज्ज्वल दिवस, सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दिवस और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखें 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया है हाल ही में। दोस्तों आयुष्मान भारत योजना का मकसद देशवासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना और उनकी लंबी आयु की कामना वर्ष 2018 की इस योजना की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों याद रखें कि आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई है? तो 2018 में हुई है, और इसका मकसद देशवासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना और उनकी लंबी आयु की कामना करना है। दोस्तों 30 अप्रैल को ग्राम स्वराज अभियान के तहत इस दिन को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया गया था। तो दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखें कि पहली बार किस दिन के अभियान के तहत मनाया गया? तो ग्राम स्वराज अभियान के तहत इस दिन को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया गया था। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न, और सबसे मसालेदार भी यही होने वाला है, तो बहुत अच्छे से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि जो भी आंसर होगा उसके बारे में हम टोटल डिटेल देखेंगे। तो किस देश ने स्थायी अंतरिक्ष केंद्र के लिए मुख्य मॉड्यूल को लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी भारत, सी नेपाल और डी चीन। तो दोस्तों याद रखें हाल ही में चीन ने स्थायी अंतरिक्ष केंद्र के लिए मुख्य मॉड्यूल को लॉन्च किया है। दोस्तों चीन ने यहाँ है मतलब हेवेनली हार्मनी नामक मॉड्यूल को लॉन्च किया। इस मॉड्यूल को मार्च 5B रॉकेट के माध्यम से दक्षिणी द्वीपीय प्रांत हैनान के बेंचांग प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखें रॉकेट का नाम भी, क्योंकि रॉकेट का नाम पूछ लिया जाता है कि किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, तो मार्च 5B रॉकेट के माध्यम से यह लॉन्च किया गया है। दोस्तों इसे देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। नजर डालेंगे दोस्तों चीन की तरफ, तो जैसे हम देख सकते हैं यह एशिया महाद्वीप में स्थित चीन है। चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री ली काचियांग, राजधानी बीजिंग तथा यहाँ की मुद्रा रेनमिनबी या युआन है। नजर डालेंगे चीन से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर, तो दोस्तों चीन पर एक नजर डालें कि चीन पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है जो 1.3 अरब निवासियों के साथ यह विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, और
96,41,144 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ यह रूस, कनाडा और अमेरिका के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा क्षेत्रफल का देश है। तो दोस्तों याद रखें, पहले पर कौन है? तो रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा अमेरिका और चौथा स्थान है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से चीन का, और जनसंख्या में चीन सबसे आगे है। दोस्तों इतना विशाल क्षेत्रफल होने के कारण इसकी सीमा से लगते देशों की संख्या भी विश्व में सर्वाधिक है। तो यह सर्वाधिक देशों से सीमा साझा करने वाला देश है, और इसके बराबर ही रूस ही सीमा साझा करता है। यह दोनों मिलकर 14 देशों से सीमाएं साझा करते हैं। दोस्तों इसके अगर हम देशों की नाम देखें जो इससे सीमा साझा करते हैं, तो रूस, मंगोलिया, उत्तर कोरिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, भारत, भूटान, नेपाल, तिब्बत देश, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान दोस्तों यहाँ के मुख्य वो हैं। तो आप बहुत अच्छे से याद रखें, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान जिनसे इसकी सीमा साझा होती है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि क्या दक्षिण कोरिया या जापान की इससे सीमा साझा होती है, तो दोस्तों याद रखें कि यह दक्षिण कोरिया और जापान से सीमा साझा नहीं करता है, जो नक्शे में इसके पास देखे जाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखें चीन से रिलेटेड, तो यह विश्व की सबसे बड़ा आयातक तथा दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा, सॉरी दोस्तों यहाँ पर गलत लिखा गया है, यह विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक है तथा दूसरा सबसे बड़ा आयातक है, तो आप प्लीज ध्यान दें, इस चीज पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेकिन उसको दिमाग में प्रिंट गलत नहीं करना। यह विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक तथा दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। यह विश्व में गेहूं, चावल, कपास, चाय, तंबाकू, लोहा, मूंगफली और सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो आप इन 8 चीजों के नाम बहुत अच्छे से याद रखें। गेहूं, चावल, कपास, चाय, तंबाकू, लोहा, मूंगफली और सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। चीन में ही दोस्तों तकलामाकन का मरुस्थल स्थित है, तो आप यह भी बहुत अच्छे से याद रखें। और चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और भारत और चीन के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, उसका नाम है हैंड इन हैंड। तो बहुत अच्छे से याद रखें, अगर आपसे पूछा जाए हैंड इन हैंड किन 2 देशों के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है, तो यह भारत और चीन। और दोस्तों एक पॉइंट फिर से आप लोगों को रिपीट करूंगा क्योंकि उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आप लोग दिमाग में उसे गलत ना छापें। और वह पॉइंट है कि यह विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक तथा दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। तो निर्यातक इस साइड या आयातक उस साइड। दोस्तों वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और अगर आप हमारे साथ सोशल मीडिया पर लाइक फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों बीच में मैं आप लोगों का एक भी सेकंड का समय नहीं लेता हूं लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बोलकर अदर ट्यूटर की तरह। तो प्लीज़ आप लोग भी अपना सपोर्ट दिखाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर जरूर कर देना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।